हेलो डियर स्टूडेंट्स, यूट्यूब चैनल फ्री मैथ्स क्लासेस में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के इस लेक्चर में मैं आपको चैप्टर नंबर 2 की फर्स्ट एक्सरसाइज में पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं ये आपको बताऊंगा। बच्चों, चैप्टर नंबर 4 चैप्टर कौन सा था? ये हमारा लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशंस ऑफ सेकंड एंड हायर ऑर्डर। तो इसमें हमने किसी डिफरेंशियल इक्वेशन को सोल्व करने के स्टेप क्या क्या हैं? पहले हम CF निकालेंगे, फिर PI निकालेंगे। तो CF निकालना हम पिछले लेक्चर में सीख चुके हैं। आज हम आपको पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाएंगे। ये CF निकालने का वर्किंग रूल है और ये हम कल कर चुके हैं, लेकिन आज मैं पार्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का वर्किंग रूल बताने वाला हूँ। तो बच्चों, पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम क्या करेंगे? सबसे पहला काम तो वही है, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन जो गिवन है उसको हम डी डैश की नोटेशन में लिखेंगे और राइट साइड में जो फंक्शन है उसको हम आगे यूज करेंगे f ऑफ xy। CF के लिए हमने राइट साइड के फंक्शन को यूज नहीं किया था, लेकिन पार्टिकुलर इंटीग्रल के लिए हम राइट साइड के फंक्शन को यूज करने वाले हैं। तो देखिए पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे फाइंड आउट होगा। दिस इज द फार्मूला फॉर पार्टिकुलर इंटीग्रल PI। एक्चुअल मैं अलग से जनरल फार्मूला बताता हूँ। सपोज f ऑफ d डैश इंटू z इक्वल टू f ऑफ xy। तो बच्चों, ये f d डैश आप पकड़ लो, तो PI कैसे लिखा जाएगा? 1 अपॉन दिस f d डैश, जो भी है ये वो 1 अपॉन में लिख लो, इंटू ये f एज इट इज लिख लो, f ऑफ xy। तो बच्चों, इसको हमें आगे सोल्व करना है, लेकिन ये कैसे सोल्व होगा उसके अलग अलग टेक्निक्स हैं डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ दिस फंक्शन। अब ये फंक्शन आपका एक्सपोनेंशियल फंक्शन भी हो सकता है, ये फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी हो सकता है, ये फंक्शन कोई पॉलिनोमियल भी हो सकता है। तो उस पे डिपेंड करते हुए हम अलग अलग इसके केस देखेंगे। अब एक केस तो वो हम लेंगे, पहला केस जिसमें ये फंक्शन एक्सपोनेंशियल टाइप का होगा, केस नंबर 1। ये फंक्शन जो fxy है ये इस टाइप का होगा, e की पावर ax प्लस by टाइप का होगा। मान लो जैसे e की पावर, उदाहरण के तौर पे e की पावर 2x प्लस 3y, ठीक है। e की पावर x भी हो सकता है, क्योंकि e की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं? e की पावर x प्लस 0y लिख सकता हूं, या e की y अकेला हो सकता है। बात यह है कि e की पावर में इस टाइप की फॉर्म है। एक केस तो ये होगा, और केस नंबर जो 2 होगा हमारा, उसमें हम लेंगे जब ये फंक्शन fxy साइन ax प्लस by, या बुक में mx प्लस ny लिखता है, तो यहां पर मैंने ab ले लिया, तो ab ले लेते हैं ax प्लस by, या फिर cos ऑफ ax प्लस by टाइप है। तो एक केस हम ये लेंगे, और एक तीसरा केस हम ये लेंगे, केस नंबर 3, जब fxy आपका इस टाइप से है, कोई x की पावर कोई m इंटू y की पावर कोई n, जैसे x स्क्वायर y क्यूब, इस टाइप से प्रोडक्ट है x की और y की। यहाँ पर इस केस में हम कैसे करेंगे वो भी देखेंगे। और एक केस नंबर 4 हम लेते हैं, जिसमें और भी किसी भी टाइप का, मान लो जनरल कोई भी fxy है, मतलब इनके अलावा जो हमने पीछे 3 केस देखे हैं, इनके अलावा कोई बचा खुचा केस जो भी है वो हम 4th केस में लेंगे। मतलब ये 3 केस तो आपके मेन है, स्टैंडर्ड फॉर्म है, इनके लिए तो डायरेक्ट टेक्निक है, शॉर्ट टेक्निक है। तो पहले केस को मैं देखता हूं, जब फंक्शन ये है तो ये कैसे सोल्व होगा।
तो पार्टिकुलर इंटीग्रल यानी कि कैसे फाइंड आउट होगा, तो बच्चों सिंपल स्टेप है, वेरी सिंपल। जहां डी है वहां ए रख दो और जहां डी डैश है वहां बी रख दो और इसको एज इट इज रखो, यानी कि 1 एफ के अंदर जहां डी है वहां ए, डी डैश की जगह बी, और जो फंक्शन यानी कि ये एज इट इज e की पावर ax प्लस बी वाई एज इट इज। सेकेंड केस, इसमें पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, 1 जो एफ डी डी डैश था ना, यहां पर जो एफ डी डी डैश है, इसमें बच्चों जहां डी स्क्वायर है वहां क्या रख दो, माइनस एम स्क्वायर रख दो, यानी कि 1/एफ डी डी डैश इंटू साइन ऑफ एम एक्स प्लस एन वाई का केस है, साइन की बजाय यहाँ कोस भी हो सकता था। तो इसमें आपको क्या करना है, जहां डी स्क्वायर है वहां माइनस एम स्क्वायर रख देना है, एम यहां से पकड़ो एक्स का कोफिशिएंट, और जहां डी डैश स्क्वायर है वहां माइनस ऑफ एन स्क्वायर रख दो, यानी कि वाई का कोफिशिएंट जो एन है वो पकड़ो यहाँ रख दो यहाँ, और d इंटू डी डैश जहाँ भी है वहाँ माइनस ऑफ m इंटू एन आपको रखना है। फिर इसको हम आगे सोल्व कर लिया करेंगे, डायरेक्ट भी सोल्व हो सकता है या कोई अगर फिर भी सोल्व नहीं होता है ये रखने के बाद फिर क्या करना है वो भी फिर मैं आगे प्रॉब्लम में जब इस टाइप की प्रॉब्लम होगी तो बताऊंगा। तीसरा केस, केस नंबर 3, जब हमारे पास x की पावर m इंटू वाई की पावर n है, तो फिर हम क्या क्या करेंगे बच्चों, ये केस थोड़ा सा मुश्किल बनता है पिछले केसेस के कंपैरिजन में। हम इस एफ डी डैश को जो भी पार्टिकुलर इंटीग्रल लिखने के लिए बनता है ना, 1/एफ डी डी डैश इंटू ये x की पावर m y की पावर m, तो हम एफ डी डी डैश इसको असेंडिंग पावर ऑफ d एंड d डैश के अंदर खोल लिया करेंगे, और जो भी आएगा फिर वो इसके साथ हम ऑपरेट कर देंगे अलग अलग टर्म बाय टर्म, फिर हम इसको टर्म बाय टर्म ऑपरेट कर देंगे। मीन्स जब हम प्रॉब्लम करेंगे तो ये चीज़ आपको और ज़्यादा क्लियर होगी। बाकी ये दोनों केसेस आपको प्रॉब्लम करेंगे तभी ज़्यादा क्लियर होंगे। नेक्स्ट, केस 1 से रिलेटेड मैं आपको एक प्रॉब्लम करवाना चाहता हूँ, केस 1 जिसमें e की पावर ax प्लस बी वाई टाइप आएगा। तो बच्चों ये अपने पास एक प्रॉब्लम है, एग्जाम्पल नंबर 3 आप देख सकते हैं, दिस इक्वल टू e रेज़्ड टू पावर x प्लस 2y। तो आज मैं इसमें बच्चों CF का डिस्कशन नहीं करवाऊंगा, CF कैलकुलेट करना आप पिछले एक्सरसाइज में सीख चुके, सॉरी पिछले लेक्चर में आप सीख चुके हो। तो मैं आज पार्टिकुलर इंटीग्रल इसका आपको कैलकुलेट करना सिखाऊंगा। तो मैं इक्वेशन राइट आउट करता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 3। तो ये है बच्चों, करली क्यूब जेड वाई करली एक्स क्यूब माइनस 3 करली क्यूब जेड वाई करली एक्स स्क्वायर करली वाई प्लस 4 करली क्यूब जेड वाई करली वाई क्यूब इक्वल टू ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस 2y। तो सबसे पहले मैंने इसको डी डी डैश की नोटेशन में लिखा, और वो क्या होगा, डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी प्लस 4 डी क्यूब इंटू जेड इक्वल टू ई रेज़ पावर एक्स प्लस 2y। ओके, तो ये एफ डी डी डैश है अपने पास, ये डी डैश क्यूब है, डी स्क्वायर डी डैश क्यूब। तो बच्चों पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकलेगा, 1 ये लिखो डी क्यूब माइनस 3 डी स्क्वायर डी डैश प्लस 4 डी डैश क्यूब इंटू ये ई रेज़ पावर एक्स प्लस 2y। तो इसको सोल्व करने की क्या टेक्निक बताई थी, जहां d है वहां a रख दो। तो बच्चों इसमें a क्या है, इस केस में 1 है, और b क्या है 2 है, ये 2। तो a और b की वैल्यूज यहां पुट कर दो। तो 1/d a क्यूब मीन्स 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इंटू डी डैश मीन्स 2, 3 इंटू 2 प्लस 4 इंटू 2 का क्यूब 8 इंटू ये एज इट इज ई रेज़ टू पावर x प्लस 2y एज इट इज। तो ये 1/1 माइनस
6 प्लस 32 तो मीन्स 27 ई रेट पावर एक्स प्लस 2y। ये आ गया बच्चों पार्टिकुलर इंटीग्रल। और CF हम पहले निकाल चुके होंगे कल वाली टेक्निक से, तो CF और PI दोनों को ऐड कर देंगे तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो होगा CF प्लस PI। इसका CF कैसे निकाला एक बार मैं बुक में रिवाइज करवा देता हूँ आपको। देखिए CF के लिए D की जगह M रखा, D डैश की जगह 1 रखा इस इक्वेशन में यहाँ तक, और इक्वल टू 0 रखा। यहाँ से कैलकुलेट किया, M की वैल्यूज आ गई, रिपीट हो रही हैं और अलग भी है, तो यहाँ से Z रखा, Z की वैल्यू निकाली यानी कि CF निकाला। जो अलग अलग हैं उनके लिए पहले लिख लो, -1 के लिए लिखा phi1 y माइनस एक्स यानी कि y माइनस y प्लस mx होता है ना, तो m की वैल्यू -1 प्लस phi2 y प्लस 2x, ये 2 के लिए किया। फिर इस 2 के लिए कैसे करेंगे, x की पावर 1 इंटू phi3 y प्लस 2x, तो ये आ गया CF। PI अभी निकाला ही है, तो CF और PI दोनों को ऐड किया तो बच्चों ये आ गया हमारे पास जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए अब मैं एक वो केस बताता हूं जिसमें साइन या कोस है। तो ये देखिए इसमें साइन है, साइन ऑफ 3x प्लस 2y। तो इसमें पार्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, CF में पिछले लेक्चर में इसी प्रॉब्लम का निकालना आपको सिखा चुका हूं। तो इसमें CF जो है वो ये आया था, CF ये आया था। फिर उसके बाद PI देखिए, PI हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, पार्टिकुलर इंटीग्रल, तो 1/f dd डैश इंटू जो भी फंक्शन है, फिर 2 बाहर ले आओ, साइन ऑफ ax प्लस by, तो a और b यहाँ से पकड़ में आए आपके, तो a और b को हम यूज करेंगे। तो यहाँ यूज करो, जहाँ भी क्या बताया था, जहाँ d स्क्वायर है वहाँ d स्क्वायर, जहाँ वहाँ क्या रखो -m स्क्वायर, और d डैश स्क्वायर की जगह क्या रखो -n स्क्वायर, और d इंटू डी डैश की जगह क्या रखना है, -m इंटू n रखना है। तो देखो d, एक तो d इसमें से बाहर निकाल लिया, d बाहर निकाल लिया, तो ये बचा अंदर d स्क्वायर -4dd डैश 4dd डैश स्क्वायर, तो d स्क्वायर की जगह -m स्क्वायर, -m स्क्वायर का मतलब बताओ -9, और d डैश स्क्वायर का मतलब -n स्क्वायर मतलब सॉरी -4, और d इंटू डी डैश मीन्स -2 इंटू 3 यानी कि -6। तो वैल्यूज रखी यहाँ पर -9, इस डी डैश की जगह -6, डी डैश स्क्वायर की जगह -4। तो बच्चों ये कैलकुलेट कर लिया, ये जो भी आएगा। तो बात ये है कि ये d बच गया, ठीक है। तो ये एक्चुअल इसी स्टेप में जो मैंने ये चीज़ रखी ना, ये इसी स्टेप में नहीं कैलकुलेट कर रहा, ये आगे चल के कैलकुलेट कर रहा है, ये यहाँ जा करके इसने रखा है। कोई बात नहीं, जहाँ भी रखे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, चाहे यहाँ यहीं रख देते आप, इसमें कोई दिक्कत नहीं थी। तो ये वैल्यू देखो, ये कैलकुलेट होने के बाद ये यहाँ पर कैलकुलेट की है इसने, ठीक है। तो बात ये है कि ये एक d बच गया, इसका इलाज करना तो आपको आ गया है, d स्क्वायर d डैश स्क्वायर डी डी डैश, इनकी वैल्यू ये पुट करनी है बस। 1/d का इलाज हम कैसे करेंगे, तो 1/d ऑफ साइन दिस, इस 1/d को मैं इधर लिख लिया, तो इंटू साइन ऑफ दिस। तो बच्चों इसका इलाज आप कैसे करेंगे मैं अलग से करके दिखाता हूँ। 1/d इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 2y, ये 2 था, ये बाहर ले आया इधर, तो यानी कि ये बचा अपने पास। ओके, तो बच्चों इसको अगर मैं d से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ये क्या बन गया d स्क्वायर। तो 1/d स्क्वायर फिर बन गया है, ऊपर d है इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 2y। तो 1/d का इलाज, d स्क्वायर का इलाज आपको करना आता है, अभी अभी करना सिखाया था। d स्क्वायर की जगह क्या रखना है, -m स्क्वायर यानी कि -9 रख देंगे, तो यहाँ पर रख दो -9, तो ये 1/-9 इंटू d ऑफ साइन 3x प्लस 2y, ठीक है। तो -1/9, d का मतलब क्या होता है, करली बाई करली x, तो वही इसका साइन का x के साथ डेरिवेटिव करो, cos ऑफ
3x प्लस 2y इंटू 3। तो ये आ गया 1 अपॉन, किसकी वैल्यू आई है ये, 1 अपॉन डी इंटू साइन ऑफ 3x प्लस 2y की वैल्यू ये आ गई है। ठीक है, तो ये वैल्यू हम कहाँ पुट करेंगे, यहाँ पुट कर देंगे। ये इसकी वैल्यू आ गई है, ये इसकी वैल्यू। ठीक है, ये तो पहले ही कैलकुलेट हो चुका है, डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर, इनकी वैल्यूज ये रख दो। ठीक है, इनकी वैल्यूज ये रखोगे यहाँ पर, तो फिर ये टोटल कैलकुलेट होकर के लास्ट में ये बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ आया होगा आपको। चलिए आज का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। बाकी प्रॉब्लम्स के तौर पे एक्सरसाइज के रूप में आप कुछ CFPI निकालेंगे, एक्सरसाइज में से कुछ प्रॉब्लम्स उठाएंगे। अब आप बहुत सारे प्रॉब्लम्स कर सकते हो। देखिए इसमें साइन एक्स इंटू कोस वाई है, तो देखो आप ये कहेंगे जी ऐसा तो हमने कोई टाइप नहीं पढ़ा जिसमें साइन एक्स इंटू कोस वाई हो। आपने तो अकेला तो साइन ए एक्स प्लस बी वाई बताया या अकेला कोस का बताया। बच्चों साइन इंटू कोस है तो उसको हम साइन टू साइन ए कोस बी या 2 कोस ए साइन बी का फार्मूला लगा सकते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, ये कर लिया, तो 2 कोस ए साइन बी, तो ये साइन का फार्मूला, ये 2 साइन ए कोस बी, ये फार्मूला यहाँ लगा दिया। साइन और साइन अलग अलग हो गए हैं, अब ये प्रोडक्ट नहीं रही है, सम बन गया है। तो 1 अपॉन एफ डी जब करेंगे ना, ये 1 अपॉन एफ डी, ये एफ डी है तो इसको 1 अपॉन एफ डी इंटू ये लिखेंगे पूरा। तो ये देखो 1 ये लिखा 1 अपॉन एफ डी इंटू ये कंप्लीट। फिर इसको एक बार इसके साथ लिख लो, फिर इसको एक बार इसके साथ लिख लो, तो ये 2 टुकड़े बन गए हैं। इसके ऊपर अलग फार्मूला लगा दो, इसके ऊपर फिर से अलग फार्मूला, तो ये दोनों का सॉल्यूशन आ जाएगा। फार्मूला कौन सा, वही साइन ए एक्स प्लस बी वाई वाला केस। तो ये ऐसे सोल्व हो जाएगा। ये भी मैं करवा चुका हूँ। उसके बाद जो है सॉल्यूशन ऑफ दिस, इसमें भी कोस इंटू कोस है, सेम वैसे ही इसको भी तुम सोल्व कर सकते हो। का लेक्चर हम यहीं फिनिश करते हैं। धन्यवाद। बचे हुए केसेस इस एक्सरसाइज के हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।